नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमेशा की तरह आज भी मैं एक बहुत ही ख़ास मुद्दा लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो मुद्दा है, वो ये है कि धार्मिक अत्याचार और उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर के पाकिस्तान में हज़ारों की संख्या में लोग भारत माइग्रेट करते हैं और भारत माइग्रेट करने के पश्चात भी उन लोगों को जो ग्राउंड लेवल पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वे हिंदू पाक विस्थापितों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों से के ये कहूँगा कि चाहे वो जैसलमेर में रहने वाले हिंदू पाक विस्थापित हो, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, श्री गंगानगर, बीकानेर, इन सभी ज़िलों में जो हिंदू पाक विस्थापित रहते हैं, जो एलटीवी पर और स्थायीवास कर रहे हैं पिछले 2 दशकों से, वे सभी हिंदू पाक विस्थापित, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, जो योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आम नागरिक को प्राप्त होती है, वैसी किसी भी योजना में हिंदू पाक विस्थापितों को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। और कई ऐसे ज़िले राजस्थान के हैं जिनमें हिंदू पाक विस्थापित रहते हैं, कच्ची बस्तियों में, जहाँ पर ना तो लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना ही स्कूल की सुविधा दी जाती है हिंदू पाक विस्थापितों को। इलेक्शन के समय जब आता है, चाहे मैं 2014 की बात करूं, फिर 2017, फिर 2019, इन तीनों इलेक्शनों में के समय मैनिफेस्टो में राजस्थान की 2 सबसे बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हिंदू पाक विस्थापितों के मुद्दों को जगह दी थी। और लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने हिंदू पाक विस्थापितों से मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि जैसे ही हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम हिंदू पाक विस्थापितों को आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। परंतु हकीकत ये है कि वादे केवल इलेक्शन के समय किए जाते हैं, मैनिफेस्टो में वादे लिखे जाते हैं, परंतु सरकारें बनने के पश्चात ग्राउंड लेवल पर हिंदू पाक विस्थापितों को सुविधाएं 0% प्राप्त होती है। ये बहुत ही निराशाजनक है। और हिंदू पाक विस्थापितों को जो सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है, वो है 31 दिसंबर 2014 के पश्चात भारत में शरण लेने वाले हिंदू पाक विस्थापितों को गृह मंत्रालय के द्वारा ये कानून पारित किया गया कि पासपोर्ट रिन्यू करवाना उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। अन्यथा अगर वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाएंगे तो ना तो उनकी वीज़ा वर्दी होगी, ना ही उनकी एलटीवी, जिसको लॉन्ग टाइम वीज़ा कहते हैं, ना वो आएगी, और ना ही हिंदू पाक नागरिक जिसको 7 या 7 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका हो भारत में रहते हुए, वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पासपोर्ट रिन्यू करवाने का जो कानून गृह मंत्रालय ने लागू किया, उससे बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है हिंदू पाक विस्थापितों को। इसमें कई ऐसे हिंदू पाक विस्थापित हैं जो धार्मिक वीज़ा लेकर के भारत में उन लोगों ने शरण लिया। जोधपुर की अगर बात करूं तो एक रिकॉर्ड के अनुसार
लगभग 3000 ऐसे हिंदू पाक विस्थापित है जो धार्मिक वीज़ा पर आए हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं। पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से ना तो वीज़ा, जैसे कि वीज़ा वर्दी होती है, और भारतीय नागरिकता लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती है। और केंद्र सरकार ने जब से भारतीय नागरिकता देने का पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिया है 2019-20 में, काफ़ी बड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी हिंदू पाक विस्थापितों में कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिए गए हैं भारतीय नागरिकता के, और अब हम लोगों को आसानी से भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। परंतु मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों को भारतीय नागरिकता के आवेदन किए हुए लगभग 3-3 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु कई ऐसे परिवार है जो भारतीय नागरिकता से वंचित है। उनकी फाइलों पर धूल जम चुकी है, एक तरीके से कहा जाए तो, और फाइलें मूव ही नहीं होती। और कई लोग जब जाते हैं कारण पूछने के लिए तो उनको कहा जाता है कि हम लोग आपको फ़ोन कर देंगे, परंतु ना तो कोई उनके पास फ़ोन आता है और ना ही उन लोगों को ये बताया जाता है कि आपके जो फाइल है उसमें कोई कमी है। अगर कोई कमी है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय नागरिकता देने वाला जो सूचना केंद्र है उनको निर्देश देने चाहिए कि अगर किसी फाइल में कोई कमी है, किसी हिंदू पाक विस्थापित के फाइल में, तो उसको फ़ोन करके बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि ये कमी आप पूरी करके आओ। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हिंदू पाक विस्थापितों को आ रही है। इस मुद्दे पर पिछले 28 वर्षों से हिंदू पाक विस्थापितों के लिए कार्य करने वाले सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष महोदय माननीय सर श्री हिंदू सिंह सोढ़ा साहब ने कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारियों से और सभी बड़े पॉलिटिकल लीडरों से बात कर चुके हैं, और मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने हमेशा हिंदू पाक विस्थापितों के प्रॉब्लम्स रखे। और इस बार उसका नतीजा ये हुआ कि गृह मंत्रालय ने पिछले महीने एक टीम भेजी, जिसने पहले तो जैसलमेर में एक मीटिंग ली, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, पाली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, और उसके पश्चात जयपुर में मीटिंग ली गई जिसमें गृह मंत्रालय से आई हुई पूरी टीम उपस्थित थी। और उस टीम में वहाँ पर हिंदू पाक विस्थापितों की तरफ से सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष माननीय सर श्री हिंदू सिंह सोढ़ा साहब भी मौजूद थे। हिंदू सिंह सोढ़ा साहब ने हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता में आने वाली बाधाओं को लेकर के गृह मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की, और उन्होंने ये भी मांग उठाई कि पासपोर्ट रिन्यू करवाने का जो कानून है, इस कानून को समाप्त किया जाए, अन्यथा कई ऐसे गरीब हिंदू पाक विस्थापितों के परिवार हैं, वे पूरे अपने जीवन में भारतीय नागरिकता नहीं ले पाएंगे। पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी नई दिल्ली जाना पड़ता है। अगर हिंदू पाक विस्थापितों की मैं बात करूं तो औसतन एक परिवार में लगभग 8 से 10 सदस्य होते हैं। अगर वे अपने पूरे परिवार के पासपोर्ट रिन्यू करवाने जाए तो लगभग उनका खर्चा 50,000 के करीब आता है, और पासपोर्ट भी पाकिस्तानी एम्बेसी केवल 1 साल का रिन्यू करके देती है। तो हर साल हिंदू पाक विस्थापितों के लिए पासपोर्ट रिन्यू करवाना आसान काम नहीं होगा। इस कानून को समाप्त करने की पुरजोर मांग रखी सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष महोदय माननीय सर श्री हिंदू सिंह सोढ़ा साहब ने, और भारतीय नागरिकता में आने वाली बाधाओं को लेकर के भी गृह मंत्रालय की टीम से चर्चा की, और कहा कि जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर जैसलमेर में 200 फाइलें पेंडिंग पड़ी है जिनको 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है।
और जोधपुर में तो ये आंकड़ा लगभग 4 से 5 हज़ार से भी अधिक ऐसी फाइलें हैं जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किए हुए लोगों को 3-3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हुई, और ना ही हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिल पा रही है। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को सूचना केंद्र में बैठे हुए अधिकारी जो भारतीय नागरिकता देते हैं उनको एक निर्देश देना चाहिए, हर महीने एक रिपोर्ट लेनी चाहिए कि कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किए, कितने लोगों की फाइलें पेंडिंग है, अगर पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये इस तरह का संज्ञान हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लेना चाहिए। और माननीय सर श्री इंदु सिंह सोढ़ा साहब ने ये भी चिंता जताई कि थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस जो दोनों पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ी है, ये भी हिंदू पाक विस्थापितों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है। इससे कई परिवार जो राजस्थान में रह रहे हैं हिंदू पाक विस्थापित, वे उनकी परिवार जो है वो डिवाइडेड परिवार है, वे अपने परिवारों से मिल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है, आग्रह किया है कि समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस को पुनर्चालू किया जाए ताकि हिंदू पाक विस्थापित आसानी से भारत में आ सके, धार्मिक तीर्थ स्थलों पर आ सके और भारत में रह रहे अपने परिवारों से मिल सके। दोस्तों, आप सभी को मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जयपुर में माननीय सर श्री इंदु सिंह सोढ़ा साहब की जो गृह मंत्रालय से जो टीम आई थी उनसे क्या वार्तालाप हुई, वो वार्तालाप भी आप सुनिए। सर श्री इंदु सिंह सोढ़ा साहब ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम से आग्रह किया है कि पासपोर्ट रिन्यू करवाने का कानून पूरी तरीके से समाप्त हो और भारतीय नागरिकता आवेदन करने के पश्चात हिंदू पाक विस्थापितों को जल्द से जल्द दी जाए। दोस्तों, आप सभी को मेरे इस वीडियो में दिया हुआ संदेश अगर पसंद आया हो और मेरे वीडियो से आप संतुष्ट हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें। मैं अगला एक वीडियो में जब आपके सामने आऊँगा तब मैं नया मुद्दा लेकर के आऊँगा और वो नया मुद्दा होगा CAA बिल कब पारित होगा, कब लागू होगा पूरे भारत में। तब तक मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।